हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इसमें हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक आता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंट इक्वेशंस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज ए सॉल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा यानी वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट होगा, तो इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। मतलब ये है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो इक्वेशन है तो इनको हम तब कंसिस्ट कहेंगे जब इनके पास एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो अगर हम जब वन सॉल्यूशन होगा तो ये जो दो लाइन्स है ये है कार्टेशियन प्लेन, मान लीजिए ये है एक्स एक्सीज, सो मान लीजिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जो दो लाइंस होंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पे होता है यूनिक सॉल्यूशन। सो ये हमने यहाँ पे लिखा यूनिक सॉल्यूशन, जब एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे तो देयर एग्जिस्ट है यूनिक सॉल्यूशन। इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और ये इनको हम ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये भी कह सकते हैं। और अगर एक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तब भी वो कंसिस्टेंट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब इनका जो ग्राफ देखेंगे तो वो कोइंसाइड करेंगे। पहले हम कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ड्रा करेंगे। अगर इनफाइनाइट मान लीजिए ये हमारे पास कोई ग्राफ आएगा किसी इक्वेशन का, लेकिन इसी के ऊपर और इक्वेशन आएगी यानी ये है, ये कोइंसाइड करेंगे, तब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, जब दो लाइन्स का जो ग्राफ है वो कोइंसाइड करेंगे तो वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इनको भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन को, इन दो इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब एक सॉल्यूशन होगा यानी वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इनको कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, और इनकंसिस्टेंट इनको कहते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना होगा। ओके, ये हमने यहाँ पे लिखा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन वो होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, और जब हम ग्राफ में देखें वो लाइन्स पैरेलल होंगी। मान लीजिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जब लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे तो वो जो लाइन्स दो होंगे वो पैरेलल होंगे आपस में, वो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ इस तरह से आएगा हमारे पास ग्राफ, या इस तरह आएगा, यानी मीन्स वो लाइन्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इनको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। तो सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं दोज वैल्यूज व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है। दोज वैल्यूज, वो हमारे पास वो सारे वैल्यूज होते हैं व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, या आप कह सकते हो गिवन इक्वेशन, और कॉल्ड सॉल्यूशन। मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वो वैल्यूज, वो सारे वैल्यूज जो इस इक्वेशन या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनको कहते हैं हम सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम x को यहाँ पे पुट करेंगे 1 और y को यहाँ पे पुट करेंगे 4, विच इज इक्वल टू, ये है राइट हैंड साइड 5, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये है कि 1 and 4, 1, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ये होगा एक सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का। इसी तरह से अगर हम x को पुट करेंगे 2 वैल्यू और y को पुट करेंगे 3 विच इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। ये भी x is equal to y is equal to 3 is also the solution of this equation। 2, 3 also is the solution of this equation। क्यों है? क्योंकि ये दो वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x को 3 पुट करेंगे, y को 2 पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, ये भी एक सोल्यूशन है। 3, 2 इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह से 4, 1, इसी तरह से 5, 0, इसी तरह से 0, 5, ये सारे सोल्यूशंस है। तो इस इक्वेशन में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज कंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो मैंने कहा ये कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस आर दोज अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो, तब इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इनको कहते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना हो, तो इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और लास्ट पे ये है सॉल्यूशन क्या है, दोज वैल्यूज व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था ये।
So thanks for watching this video.